हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमंत सुनीमबुक के बारे में। रितेश हमेशा से ऐसा इंसान था जो परफेक्शन के पीछे भागता था। उसका मानना था कि हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, वरना वो बेचैन हो जाता। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन खराब हो गई। बॉस ने जमकर डांट लगाई और रितेश पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। घर आकर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। उसने सोचा, यार मेरी जिंदगी इतनी मैसी क्यों है? क्यों हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं रहती? उसी मूड में उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, लेकिन काम करने का मन नहीं हुआ। उसने नेटफ्लिक्स स्क्रॉल किया, फिर भी कुछ देखने का मन नहीं किया। तभी उसकी नजर शेल्फ पर पड़ी एक किताब पर पड़ी जो उसने कुछ हफ्तों पहले एक बुक स्टोर से खरीदी थी। किताब का नाम था व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, ज़ेन विजडम फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। रितेश ने सोचा, चलो देखते हैं क्या खास है इसमें। किताब के पहले पेज पर ही लिखा था, एम्ब्रेस इम्परमानेंस, रिकॉग्नाइज दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर ट्रांजिएंट। मतलब, उसने सोचा। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में एक कहानी थी। एक छोटे से गांव का जिक्र किया गया था जहां लोग बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई महीनों से सूखा पड़ा था। गांव के लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन बारिश नहीं होती। तभी एक बुद्धिमान साधु गांव में आता है। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, महात्मा जी, हमारी मदद कीजिए, यहां बारिश क्यों नहीं हो रही? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि बारिश नहीं हो रही। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मान लिया है कि सुख और दुख स्थायी होते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही तो यह भी एक गुजरता हुआ समय है। इसे स्वीकार करो। हर चीज बदलती है, यही जीवन है। रितेश को यह लाइन बहुत अजीब लगी। हर चीज बदलती है तो क्या जो भी मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है वो भी बदलेगा? उसने सोचा। वो और गहराई में पढ़ने लगा। किताब कह रही थी कि हम अक्सर अपने दुख या मुश्किलों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही हर स्थिति बदलती है। किताब के शब्द सरल थे, लेकिन उनकी गहराई ने रितेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कैसे कॉलेज के दिनों में वो फेल हो गया था एक एग्जाम में। तब उसे लगा था कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस फेलियर का कोई मतलब नहीं लगता। वो तो बस एक और अनुभव था। किताब पढ़ते पढ़ते रितेश को लगा जैसे कोई उसके मन के अंदर की गांठें खोल रहा हो। वो सोचने लगा, शायद मैं भी अपनी परेशानियों को बहुत सीरियसली लेता हूं। शायद मुझे भी समझना चाहिए कि ये सब टेम्पोरेरी है। वो किताब को बंद कर सोफे पर आराम से बैठ गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर हर चीज इम्परमानेंट है तो क्या मैं अपने अच्छे पलों को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं करता? उसने फिर किताब खोली। किताब में लिखा था कि इम्परमानेंस का मतलब सिर्फ दुख को स्वीकारना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने खुशहाल पलों को भी पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि वो भी अस्थायी हैं। वाओ, रितेश ने खुद से कहा। मैं तो अक्सर खुशियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं। उसने अपने फोन में नोट्स खोला और लिखा, लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट कीप्स मूविंग, इट डजंट स्टे इन वन प्लेस, यू कांट होल्ड ऑन टू द वाटर बट यू कैन एंजॉय इट्स कूलनेस व्हाइल इट्स इन योर हैंड्स। रितेश को वो साधु की कहानी फिर याद आई। उसने सोचा, अगर गांव वाले ये समझ गए होते कि सूखा भी एक अस्थायी स्थिति है तो शायद वो इतना परेशान नहीं होते। उसे अपनी प्रेजेंटेशन की याद आई। उसने खुद से कहा, यार ये भी तो अस्थायी है। मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूं? रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रितेश का मन शांत था। उसने किताब को साइड में रखा और खुद से वादा किया कि वो अगला चैप्टर कल पढ़ेगा। इम्परमानेंस का यह पहला लेसन उसके लिए आई ओपनर था। उसने सोचा, शायद ये किताब मेरे लिए ही लिखी गई है। उसने सोचा, कल सुबह उठकर मैं जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा और दिन को नए नजरिए से देखूंगा। इम्परमानेंस का मतलब है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। रितेश की जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो गया था। उसने महसूस किया कि अगर वो सच में इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो वो और शांत और खुश रह सकता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। रितेश अभी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा था।
ये सिर्फ पहले कदम का एहसास था। उसकी जिंदगी में और भी सवाल थे और इस किताब में शायद उनके जवाब। अगले दिन सुबह रितेश ने अलार्म बजते ही जागने की कोशिश की, लेकिन जैसे हर बार होता था उसने अलार्म स्नूज कर दिया। फिर अचानक उसे रात की किताब और अपने नए वादे की याद आई। उसने खुद से कहा, नहीं यार, आज तो उठना ही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरी नई शुरुआत है। वो बिस्तर से उठा और सबसे पहले खिड़की खोली। बाहर हल्की धूप थी और सर्द हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ये जो आज का दिन है ये भी अस्थाई है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। फ्रेश होकर उसने किताब को उठाया और उस पर दूसरा लेसन पढ़ने लगा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। इसमें लिखा था कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीख लें जो हमारे पास हैं, तो हमारी सोच और जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। रितेश ने पढ़ा, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम स्कैर्सिटी टू अबंडेंस। ये लाइन उसने किताब को साइड में रखा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। पिछले कुछ हफ्तों में वह लगातार शिकायत कर रहा था, काम का प्रेशर, बॉस की डांट, ट्रैफिक की झुंझलाहट, लेकिन उसने शायद ही कभी उन चीजों के लिए सोचा था जो उसके पास थी। उसे याद आया कि उसके पास एक अच्छा घर है, एक सपोर्टिव परिवार है और सबसे बड़ी बात, उसे नई चीजें सीखने का मौका मिला है। उसने अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, आज मैं उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं जो मेरी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। उसने लिखा, 1, मैं इस सुबह के लिए थैंकफुल हूं जिसने मुझे खुद पर काम करने का मौका दिया। 2, मेरे पास एक स्टेडी जॉब है जो मुझे सिक्योरिटी और ग्रोथ देती है। 3, मेरे दोस्तों और परिवार का प्यार हमेशा मेरे साथ है। ये लिखते वक्त उसे एक हल्की सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है, बस हमें सही चीजों पर ध्यान देना आना चाहिए। फिर उसने किताब पढ़नी जारी रखी। उसमें एक कहानी थी। एक गरीब किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। वह दुखी होकर भगवान से शिकायत करने लगा, मेरे पास तो पहले ही इतना कम है और अब यह भी चला गया, मैं कैसे जीऊंगा। तभी एक साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने गुस्से में कहा, कुछ भी नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जिंदा नहीं हो? क्या तुम्हारे पास कोशिश करने का दूसरा मौका नहीं है? कहानी सुनकर रितेश को लगा कि किसान और वो एक जैसे ही हैं। वो भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो जाता है, जबकि उसके पास जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत मौके हैं। उसने सोचा, शायद मुझे भी अपने मौके और ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने एक एक्सरसाइज की जो किताब में लिखी थी। उसमें लिखा था कि हर सुबह या हर रात दिन की 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। रितेश ने इसे तुरंत अपनाने का फैसला किया। उस दिन ऑफिस में भी रितेश ने ग्रैटिट्यूड को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की कोशिश की। सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसे होने के बावजूद उसने झुंझलाने की बजाय सोचा, मैं थैंकफुल हूं कि मैं गाड़ी चला सकता हूं और मेरे पास एक अच्छी कार है। जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने अपने साथियों के साथ बिताए समय को सराहा और सोचा, कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकता हूं। लेकिन रितेश को सबसे ज्यादा महसूस तब हुआ जब शाम को उसने अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता से बात की। उसके पिताजी ने पूछा, कैसा दिन रहा बेटा? रितेश पहले अक्सर ऐसी बातों को हल्के में ले लेता था, लेकिन उस दिन उसने रुककर सोचा, पापा रोज पूछते हैं, वो मेरी परवाह करते हैं। ये छोटी चीज है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने पिताजी से कहा, अच्छा था दिन, और आपके कैसे थे? पिताजी यह सुनकर मुस्कुरा दिए। रात को उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा, 1, आज ट्रैफिक में फंसने के बावजूद मैंने अपना आपा नहीं खोया। 2, लंच ब्रेक में दोस्तों के साथ हंसी मजाक ने मेरा दिन बनाया। 3, मेरे पापा का मुझसे हाल पूछना और उनके साथ हुई छोटी सी बातचीत। ये छोटी छोटी चीजें लिखते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है और जितना वो इन अच्छी चीजों पर ध्यान देगा उतना ही बेहतर महसूस करेगा। किताब ने एक और बात कही थी, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट बिग थिंग्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल एवरीडे मोमेंट्स। रितेश ने सोचा, यह तो सच है, मैं हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागता हूं और छोटी खुशियों को मिस कर देता हूं, जैसे चाय का वो पहला घूंट,
ठंडी हवा का एहसास या बस किसी का मुस्कुराना। अगले दिन रितेश ने ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी सुबह शुरू की। उसने किचन में अपनी माँ को देखा जो उसके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने माँ के पास जाकर कहा, थैंक यू माँ, आप हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। उसकी माँ कुछ हैरान हुई क्योंकि रितेश ऐसा पहले कभी नहीं करता था, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई वह रितेश के लिए अनमोल थी। ऑफिस में भी रितेश ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। जब उसकी एक साथी ने प्रोजेक्ट में उसकी मदद की तो उसने उसे सिंसियरली थैंक यू कहा। वो साथी भी हैरान थी लेकिन खुश। रितेश ने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ उसकी अपनी सोच को नहीं बदल रहा था, बल्कि दूसरों के साथ उसके रिश्तों को भी बेहतर बना रहा था। दिन बीतते गए और ग्रैटिट्यूड उसकी आदत बन गई। उसने महसूस किया कि उसकी शिकायतें कम हो रही थीं। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। उसने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड उसे सिर्फ खुश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था। किताब के इस दूसरे लेसन ने रितेश को एक नया नजरिया दिया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और लेसन्स आने बाकी थे और हर लेसन उसे एक नई सीख देगा। रितेश की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। एम्ब्रेस इम्परमानेंस और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड के लेसन्स ने उसे एक नई दिशा दी थी। वो अब चीजों को हल्के में लेने और हर छोटी खुशी के लिए शुक्रगुजार रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन था। रितेश ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन क्लाइंट के सवाल इतने कठिन थे कि वो घबरा गया और उसकी पूरी तैयारी गड़बड़ हो गई। मीटिंग के बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रितेश, तुम्हें और बेहतर करना होगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने महसूस किया कि भले ही उसने ग्रैटिट्यूड और इम्परमानेंस को अपनाया था, लेकिन वो अब भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस से भागना चाहता था। घर आकर उस दिन का लेसन था वेलकम डिस्कम्फर्ट। उसने पढ़ा, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, अप्रोच देम विद अ वेलकमिंग एटीट्यूड। दिस माइंडसेट अलाउज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड रेजिलियंस। रितेश ने किताब को बंद किया और सोचा, डिस्कम्फर्ट को वेलकम करना, यह कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा इससे भागने की कोशिश करता हूं। क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। किताब में एक कहानी थी। एक नौजवान था जो पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार में वह कुछ कदम चलते ही थक गया और वापस लौट आया। उसने सोचा, यह बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने अपने गुरु से बात की। गुरु ने कहा, हर डिस्कम्फर्ट तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर तुम इसे गले लगाओगे तो ये तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन अगर तुम इससे डरोगे तो ये तुम्हें हमेशा कमजोर रखेगा। यह सुनकर नौजवान ने अपने डर और असुविधा को स्वीकार किया। उसने फिर से चढ़ाई शुरू की, इस बार यह सोचते हुए कि हर कदम उसे मजबूत बना रहा है। आखिरकार उसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। रितेश को यह कहानी सुनकर अपनी प्रेजेंटेशन की याद आई। उसने सोचा, मैंने तो डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश की थी। शायद अगर मैं इस स्थिति को एक्सेप्ट करता और बेहतर तरीके से तैयार रहता तो मैं इसे हैंडल कर सकता था। उसने किताब को साइड में रखा और अपनी जिंदगी में उन पलों के बारे में सोचना शुरू किया जब उसने डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश की थी। स्कूल के समय में उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर बार जब उसे मंच पर जाने के लिए कहा जाता तो वो कोई बहाना बनाकर बच जाता। उसने महसूस किया कि उस डर ने उसे कई अच्छे मौकों से दूर कर दिया था। रितेश ने खुद से कहा, अगर मैं डिस्कम्फर्ट से भागता रहूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे इसे स्वीकार करना सीखना होगा। अगले दिन ऑफिस में उसने खुद को एक छोटे चैलेंज के लिए तैयार किया। उसकी टीम के लोग एक नई स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे थे और रितेश को अपनी बात रखने का मौका मिला। आमतौर पर वो चुप रहकर दूसरों की राय सुनता और बात खत्म हो जाने देता, लेकिन इस बार उसने डर को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात कही। उसे महसूस हुआ कि शुरू में असुविधा हुई, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वो धीरे धीरे सहज हो गया। टीम ने उसकी राय को ध्यान से सुना और कुछ ने उसकी तारीफ भी की। उस दिन उसे महसूस हुआ कि डिस्कम्फर्ट को फेस करना इतना बुरा भी नहीं था। हाँ, शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन अगर उसे गले लगाया जाए तो यह एक ताकत बन जाता है। शाम को घर आकर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, ओंग, डिस्कम्फर्ट मुझे सिखाने के लिए आता है।
2. ये मुझे बताता है कि मैं अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ा सकता हूं। 3. इससे भागने की बजाय मुझे इसे गले लगाना चाहिए। उसने किताब में दिए एक और अभ्यास को अपनाने का फैसला किया। उसमें लिखा था, हर दिन अपने आप को एक छोटे डिस्कम्फर्ट में डालो। यह तुम्हारे दिमाग और आत्मा को मजबूत बनाएगा। रितेश ने इसका अभ्यास करना शुरू किया। पहले दिन उसने ठंडे पानी से नहाने का फैसला किया। उसे हमेशा गर्म पानी से नहाने की आदत थी, लेकिन उस दिन उसने खुद को डिस्कम्फर्ट में डालने की कोशिश की। ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा और पहले कुछ सेकंड में उसे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और खुद से कहा, यह अस्थायी है, मैं इसे झेल सकता हूं। और सच में कुछ देर बाद उसे ठंडे पानी की आदत हो गई। रितेश ने महसूस किया कि छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट से गुजरने पर उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। अब वह बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को भी एक्सेप्टेंस के साथ देखने लगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में फिर से एक प्रेजेंटेशन का मौका आया। इस बार रितेश ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं इस प्रेजेंटेशन को हैंडल करूंगा। उसकी टीम हैरान थी क्योंकि पिछली बार वह घबरा गया था, लेकिन रितेश ने इस बार पूरी तैयारी की और प्रेजेंटेशन से पहले खुद को यह याद दिलाया, अगर कुछ गलत हुआ तो भी यह एक अनुभव होगा, मुझे इसे सीखने का मौका समझना चाहिए। उसने प्रेजेंटेशन दिया और क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की। भले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन रितेश ने इसे संभाल लिया। उसने महसूस किया कि डिस्कम्फर्ट उसे अब डराता नहीं था, बल्कि वह इसे एक चुनौती की तरह देखता था जो उसे बेहतर बना रहा था। रात को उसने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा, 1. मैं थैंकफुल हूं कि मैंने डिस्कम्फर्ट को फेस किया और उससे सीखा। 2. आज मैंने खुद को उस डर से आजाद किया जो मुझे कमजोर बना रहा था। 3. मैं अब हर चुनौती को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। वेलकम डिस्कम्फर्ट का यह लेसन रितेश के लिए एक गेम चेंजर था। उसने समझा कि डिस्कम्फर्ट से भागने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। हर बार जब वह असुविधा को गले लगाता तो उसे महसूस होता कि वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन रितेश को पता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। किताब में अभी और भी लेसन्स बाकी थे और वह हर दिन खुद को कुछ और बदलने के लिए तैयार था। रितेश के जीवन में बदलावों की एक नई लहर आ चुकी थी। एम्ब्रेस इम्परमानेंस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और वेलकम डिस्कम्फर्ट ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह अब अधिक शांत, मजबूत और समझदार महसूस करने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा नई चुनौतियों से भरी रहती है और रितेश का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। एक दिन ऑफिस में रितेश अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वह महीनों से एक प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहा था जिसे वह अपना सबसे बड़ा योगदान मानता था। लेकिन अचानक बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रितेश, ये प्रोजेक्ट अब रद्द हो रहा है। क्लाइंट ने दिशा बदलने का फैसला किया है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब हमें इस पर और समय नहीं लगाना चाहिए। यह सुनकर रितेश सन्न रह गया। उसने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी। उसने कई बार अपनी छुट्टियां छोड़ दी थीं, सिर्फ यह सोचकर कि यह प्रोजेक्ट उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा दिखाएगा। लेकिन अब सब खत्म। वह ऑफिस के बाद घर आया और किताब उठाई। उस दिन का लेसन था, जाने कब छोड़ना है। रितेश ने पढ़ा, समय को समझना कि हमें क्या छोड़ना चाहिए जो हमें नहीं सेव करता है, एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। लेटिंग गो डजंट सिग्निफाई फेलियर बट रादर द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू जर्नी। उसने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। लेट गो करना, यह तो हार मानने जैसा लगता है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में जो उसने सीखा था वह उसे इस स्थिति में मदद कर सकता है। उसने किताब को फिर से खोला और पढ़ना जारी रखा। किताब में एक कहानी थी। एक नाविक था जो समुद्र में तूफान का सामना कर रहा था। उसकी नाव में बहुत ज्यादा सामान लदा हुआ था और वह जानता था कि अगर उसने सामान फेंका नहीं तो उसकी नाव डूब जाएगी। लेकिन सामान फेंकना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। आखिरकार उसने अपने जीवन को बचाने के लिए सामान फेंक दिया। वह किनारे पर पहुंचा और बाद में उसने महसूस किया कि उसकी जान बचाने का फैसला सही था। सामान तो वह फिर से कमा सकता था, लेकिन अगर उसने उस समय नहीं छोड़ा होता तो उसकी नाव डूब जाती। रितेश को यह कहानी अपने प्रोजेक्ट पर लागू लगने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का वक्त आ गया है। यह मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अब यह आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मेहनत बेकार थी। शायद यह सिर्फ
एक नई शुरुआत का संकेत है। उसने महसूस किया कि हम अक्सर चीजों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि छोड़ने का मतलब हार मान लेना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। उस रात उसने अपने अनुभवों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि स्कूल के समय में वह पेंटिंग बहुत शौक से करता था। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीता भी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया और पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। पहले उसे लगा था कि पेंटिंग छोड़ना एक गलती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर वह पेंटिंग के प्रति जुनूनी रहता तो शायद वह अपने करियर में इतनी मेहनत नहीं कर पाता। उसने किताब से एक और वाक्य पढ़ा, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू ब्लूम। यह वाक्य उसके दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने कुछ छोड़ा है तो कुछ नया और बेहतर उसकी जिंदगी में आया है। अगले दिन ऑफिस में रितेश ने प्रोजेक्ट की फाइलें क्लोज करने का काम शुरू किया। पहले उसे भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसने खुद को हल्का महसूस किया। उसने सोचा, अब मैं नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकता हूं। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। उसने एक और चीज की। वह अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करता जिसके साथ उसका कुछ साल पहले मनमुटाव हो गया था। वह जानता था कि इस रिश्ते को खींचे रखने का कोई मतलब नहीं था। उसने दोस्त से कहा, यार जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके दोस्त ने भी माफी मांगी और दोनों ने एक नई शुरुआत की। रितेश को लगा कि सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पुराने गिले शिकवे और टूटे रिश्ते भी कभी कभी छोड़ने की जरूरत होती है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1, छोड़ने का मतलब विफल नहीं है बल्कि मैं कुछ नया के लिए तैयार हूं। 2, कुछ चीजें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती और ये ठीक है। 3, मुझे जगह बनानी है ताकि नई चीजें मेरी जिंदगी में आ सकें। 1 हफ्ते बाद रितेश ने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यह प्रोजेक्ट पहले से कहीं बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। उसने महसूस किया कि पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने से वह इस नई शुरुआत के लिए तैयार हुआ था। रात को उसने अपने कमरे में बैठकर किताब को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि नो व्हेन टू लेट गो का लेसन न केवल काम के लिए बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए है। यह लेसन उसे हर बार याद दिलाएगा कि कुछ छोड़ने का मतलब कुछ नया पाने का मौका है। रितेश की जर्नी अब भी जारी थी। उसने यह समझ लिया था कि जिंदगी में पकड़ने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर छोड़ना, और शायद आने वाले लेसन्स में वह और भी गहराई से यह समझ पाएगा। रितेश की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और संतुलित लगने लगी थी। उसने नो व्हेन टू लेट गो को गहराई से अपनाया था। पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद वह न केवल एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया था बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं में भी हल्कापन महसूस किया। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, एक नई चुनौती उसकी राह में खड़ी हो गई। ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट चल रहा था और इस बार रितेश को टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला। यह एक ऐसा मौका था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन यह प्रोजेक्ट जितना बड़ा था उतनी ही ज्यादा जटिलताएं भी साथ लाया। टीम में मतभेद, क्लाइंट की बदलती मांगें और समय सीमा की कड़ी पाबंदी, ये सब मिलकर रितेश के लिए तनाव का कारण बन गए। एक शाम जब रितेश थका हारा घर लौटा तो उसने किताब उठाई। उस दिन का लेसन था व्यू डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज। उसने पढ़ना शुरू किया। सही चुनौतियों को खुशी के रास्ते में अवरोध के बजाय एक अभिन्न अंग के रूप में देखें जो खुशी की दिशा में एक अहम भाग है। ईच डिफिकल्टी प्रेजेंट्स अ चांस फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। रितेश ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, चुनौतियों को अवसरों की तरह देखना क्या ये इतना आसान है? लेकिन उसने पिछले लेसन से जो सीखा था उसने उसे किताब को ध्यान से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। किताब में एक कहानी थी। एक पुराने समय में एक राजा ने अपने राज्य की सड़कों पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। जो भी वहां से गुजरता वह उस पत्थर से परेशान होकर राजा को कोसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन एक दिन एक गरीब किसान वहां आया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसे पसीना आया, उसकी पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार जब उसने पत्थर को हटा दिया तो उसके नीचे सोने की थैली और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था,
हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने और इनाम देने के लिए आती है। अगर तुम हार मान लोगे तो न सीख पाओगे न पा सकोगे। रितेश को यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने सोचा, शायद मेरे सामने जो परेशानियां हैं वे भी मुझे कुछ सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आई हैं, लेकिन मैं तो इन्हें सिर्फ परेशानियों की तरह देख रहा हूं। अगले दिन ऑफिस में रितेश ने एक नई दृष्टि से काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की। उसने उनसे कहा, मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट मुश्किल है, लेकिन हम इसे एक चैलेंज की तरह लें। जो भी दिक्कतें आएंगी हम उन्हें मिलकर हल करेंगे। यह हमारी टीम को और मजबूत बनाएगा। टीम को भी रितेश का यह दृष्टिकोण पसंद आया। धीरे धीरे वे सब मिलकर समस्याओं को हल करने लगे। अगर क्लाइंट ने अचानक कुछ बदलाव मांगे तो रितेश ने इसे फ्रस्ट्रेशन की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास करने का मौका माना। जब टीम के सदस्य किसी बात पर असहमत होते तो वह इसे एक अवसर के रूप में देखता कि कैसे उनकी अलग अलग सोच से बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। रितेश ने महसूस किया कि जब उसने मुश्किलों को एक समस्या के रूप में देखना बंद कर दिया तो वे धीरे धीरे सुलझने लगीं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. हर समस्या मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। 2. मुश्किलें मेरी सोच और क्षमताओं का विस्तार करती हैं। 3. चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा साथ रहती हैं। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में टीम को एक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। वह समस्या इतनी जटिल थी कि पूरी टीम निराश हो गई। रितेश को भी एक पल के लिए लगा कि यह सब संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को याद दिलाया, यह भी एक अवसर है। अगर हम इसे हल कर लेंगे तो हमारी क्षमता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। उसने टीम के साथ बैठकर समस्या पर विचार किया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और आखिरकार उन्होंने मिलकर एक समाधान निकाला। जब समस्या हल हुई तो पूरी टीम ने राहत की सांस ली। रितेश ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, देखा, अगर यह चुनौती नहीं होती तो हम कभी नहीं जानते कि हम कितने कैपेबल हैं। रितेश को अब यह समझ आने लगा था कि चुनौतियां न केवल उसके काम में बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी अवसर ला सकती हैं। उसने अपनी निजी जिंदगी में भी इसे अपनाने की कोशिश की। उसे याद आया कि बचपन से ही वह अपने माता पिता के साथ कुछ मतभेद महसूस करता था। कभी कभी उनकी सोच उसे पुरानी लगती थी और वह उनसे बहस करने लगता था, लेकिन अब उसने सोचा, शायद यह मतभेद भी मुझे कुछ सिखाने के लिए है। अगर मैं उनकी सोच को समझने की कोशिश करूं तो शायद मैं उनसे बेहतर संबंध बना पाऊं। उस रात उसने अपनी मां से बात की। उन्होंने उससे कुछ परंपराओं के बारे में चर्चा शुरू की जो रितेश को हमेशा से अप्रासंगिक लगती थी, लेकिन इस बार उसने बहस करने की बजाय उनकी बात को सुनने और समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उनकी सोच के पीछे गहराई और अनुभव छिपा था। रितेश ने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. चुनौतियां केवल पेशेवर नहीं होती, वे रिश्तों में भी आती हैं। 2. हर कठिनाई के पीछे एक सबक छिपा होता है। 3. मुझे हर चुनौती को क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ देखना चाहिए। जब ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्लाइंट ने न केवल टीम की मेहनत को सराहा बल्कि रितेश के नेतृत्व की भी तारीफ की। यह रितेश के लिए एक बड़ा पल था। उसने महसूस किया कि अगर उसने इन कठिनाइयों को एक अवसर की तरह नहीं देखा होता तो शायद ये सफलता भी नहीं मिलती। उसने किताब को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, दिक्कतें वाकई में खुशियों की राह का हिस्सा हैं। अगर मैं इन्हें समझदारी और धैर्य से देखूं तो ये मेरे लिए सोने की थैली की तरह है। रितेश की यात्रा अब भी जारी थी। उसने सीखा कि चुनौतियों को गले लगाने से न केवल समस्याएं हल होती हैं बल्कि वह खुद एक बेहतर इंसान बनता है। उसे पता था कि किताब में अभी और भी सीखने को बाकी था और वह हर नए लेसन के लिए तैयार था। रितेश की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो गई थी। उसने किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करना सीखा था। एम्ब्रेस इम्परमानेंस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वेलकम डिस्कम्फर्ट, नो व्हेन टू लेट गो और व्यू डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। हर बार जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता वह अब डरता नहीं था बल्कि वह इसे सीखने और बढ़ने का एक मौका मानता। एक दिन रितेश को अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिलने का मौका मिला। अर्जुन और रितेश कॉलेज के समय के दोस्त थे, लेकिन करियर और जिंदगी की भाग दौड़ में वे एक दूसरे से दूर हो गए थे।
दोनों ने एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। बातचीत के दौरान अर्जुन ने कहा, यार तेरी जिंदगी बहुत सॉर्टेड लग रही है, मुझे भी बता तू इतना शांत और पॉजिटिव कैसे हो गया। रितेश मुस्कुराया और बोला, शांत पॉजिटिव? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पहले परेशानियों में उलझा रहता था, लेकिन अर्जुन ने हैरानी से पूछा, किताब? कौन सी किताब? रितेश ने अर्जुन को किताब के बारे में बताया और उसमें लिखे हर लेसन को कैसे उसने अपनी जिंदगी में लागू किया, यह भी साझा किया। उसने कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी में हर चीज अस्थायी है। अगर हम इसे समझ लें तो हम उन चीजों के लिए खुद को परेशान नहीं करेंगे जो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार रहना सीखा। मैंने डिस्कम्फर्ट को एक दोस्त की तरह अपनाना शुरू किया और चीजों को तब छोड़ा जब उन्होंने मेरी सेवा करना बंद कर दिया। और सबसे जरूरी, मैंने कठिनाइयों को अपनी दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपना शिक्षक माना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यार तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने होंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रितेश ने जवाब दिया, आसान तो कुछ भी नहीं होता। मैंने भी एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, यह तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है। बाकी तुम्हारी मेहनत और कोशिशें हैं। हर दिन कुछ कुछ करो। अर्जुन ने वादा किया कि वह भी किताब पढ़ेगा और खुद पर काम करना शुरू करेगा। रितेश ने महसूस किया कि शायद किताब का मकसद केवल उसकी जिंदगी बदलना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना था। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। रितेश का जीवन अब एक नई स्थिरता में बदल चुका था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसने काफी समय से किताब को फिर से नहीं खोला था। उसने सोचा, किताब ने मुझे इतना कुछ सिखाया, लेकिन क्या मैं अब भी इसे सही से लागू कर रहा हूं? उसने किताब को फिर से खोला और पन्ने पलटते हुए एक आखिरी लेसन पढ़ा, शेयर योर लाइट। उसमें लिखा था, जब तुम्हें कोई ज्ञान या अनुभव जीवन में नई दिशा देता है तो उसे दूसरों के साथ साझा करो। यह ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब यह दूसरों की भी मदद करे। रितेश ने इस लेसन को गहराई से महसूस किया। उसने अपने अनुभवों को और लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपने सफर और किताब के लेसन्स के बारे में लिखने लगा। धीरे धीरे लोग उसके विचारों को पढ़ने लगे और प्रेरित होने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल खुद को बदलने तक सीमित नहीं थी, वह अब दूसरों की भी मदद कर रहा था। हर बार जब कोई उससे कहता, आपकी बातों से मेरी जिंदगी बदल गई, तो उसे लगता कि वह सच में कुछ बड़ा कर रहा है। आखिरकार रितेश ने किताब को अलमारी में रखा और मुस्कुराते हुए सोचा, अब यह किताब केवल मेरी नहीं है, ये उन सबकी है जो बदलाव चाहते हैं। और इस तरह रितेश की जर्नी एक नई शुरुआत बन गई, खुद से परे, दूसरों के लिए। उसने सीखा था कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। रितेश की यात्रा एक साधारण किताब से शुरू हुई, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। किताब के हर लेसन ने उसे जीवन के एक अहम पहलू को समझने और अपनाने का मौका दिया। 1. एम्ब्रेस इम्परमानेंस। रितेश ने सीखा कि हर चीज अस्थायी है। अच्छे या बुरे पल हमेशा के लिए नहीं रहते। इसे समझकर उसने चिंता करना छोड़ दिया और हर पल को पूरी तरह जीना सीखा। 2. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। उसने महसूस किया कि जो कुछ उसके पास है उसकी कद्र करना जरूरी है। शिकायत करने के बजाय उसने छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीखा, जिससे उसे शांति और संतोष मिला। 3. वेलकम डिस्कम्फर्ट। मुश्किल हालात से भागने के बजाय उन्हें अपनाना रितेश के लिए एक बड़ा सबक था। उसने डिस्कम्फर्ट को अपने विकास का जरिया मानकर उसे गले लगाना सीखा। 4. जाने कब छोड़ना है। कुछ चीजों को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होता है। उसने पुराने प्रोजेक्ट और गिले शिकवे को छोड़कर खुद को हल्का महसूस किया। 5. व्यू डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज। उसने चुनौतियों को बाधा के बजाय सीखने और मजबूत बनने का मौका माना। कठिनाइयों ने उसे उसकी क्षमताओं का एहसास कराया और उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। 6. शेयर योर लाइट। अंत में रितेश ने जाना कि ज्ञान को बांटना उसका अगला कदम है। उसने अपनी सीख और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया, जिससे न केवल उसकी बल्कि कई और लोगों की जिंदगी बदली। रितेश की कहानी इस बात की गवाही थी कि सही दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा से जिंदगी में कोई भी बदलाव संभव है।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।